सो हाय फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम रेगुलर बेसिस पे एक एक लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। तो जिसको भी इस चैप्टर को मास्टर करना है या अच्छे से पढ़ना है, आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन की, क्योंकि किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद ये चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करेंगे रिलेशन, जो चैप्टर का नाम है वही। फिर धीरे धीरे हम फंक्शन की तरफ भी चलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को अगर हम हिंदी में देखें तो संबंध होता है, यानी कि किसी का किसी के साथ में संबंध। अब मैथ के टर्म्स में किसके किसके साथ में संबंध होता है। अगर आपने क्लास 11 अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा, ये क्या होता है। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट दैट इज़ कॉल्ड रे डायग्राम। लाइक यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 का, और ये अपना है फॉर एग्जांपल मानते हैं 4 5 6 का। तो ये 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 1 का 6 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, अगेन 3 का 4 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। यानी कि यहाँ पे रिलेशन दिखा जा रहा है। यानी कि ये हमको दिख रहा है ये कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 1 का 6 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, और 2 का 6 के साथ में रिलेशन। तो ये सारे हमारे रिलेशन है। अच्छा, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये आपको अगेन क्लास 11 तक अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि जो एक एलिमेंट है, लाइक इसको हम सारे एलिमेंट कहते हैं, वो अपने अगले एलिमेंट से मतलब रिलेशन में रहता है। एंड नाउ ये हमारे सारे रिलेशन में है। अगर हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं तो इसी को हम क्लास 11th में A क्रॉस B कहते थे, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 11th क्लास में इसको अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। तो अगर ये नहीं आता है तो बता देना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, कमेंट कर सकते हैं आप। अब क्या होता है कि हम अलग अलग केस लेते हैं, ठीक है, अलग अलग केस लेते हैं, अलग अलग रिलेशन बनाते हैं कि कितने इसके टोटल हम रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ A R1B। इसका क्या मतलब होता है, जो ये R लिखा हुआ है, पहले आप R1 हटाओ, R देखो, ठीक है। ARB का मतलब होता है कि A का जो है वो रिलेशन है B के साथ में, A का रिलेशन है B के साथ में, A का रिलेशन है B के साथ में, A का रिलेशन है B के साथ में, ठीक है। सो इसको ये कहते हैं। और R1 यानी कि एक रिलेशन की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ रिलेशन R1 में क्या लिख सकता हूँ, तो R1 रिलेशन में लिखता हूँ दैट इज set of x y such that y is equal to x plus 3, y is equal to x plus 3 for all x belongs to A and y belongs to B। सो ये हमने क्या दिया, ये हमने एक रिलेशन लिख दिया, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हमको रिलेशन बनाना है, ओके। नाउ अगर आप देखें तो 11th क्लास में बताया गया है, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट्स अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 11 का तो आपको पता होगा ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगेन अगर हम इसकी बात करें तो इसको पढ़ते कैसे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर है x, y, इसको कहते हैं सच दैट
वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसको कहते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि वो सारे एक्स जो कि ए से बिलोंग कर रहे हैं एंड वो सारे वाई जो कि बी से बिलोंग कर रहे हैं। तो वाई क्या होगा, एक्स प्लस 3 होगा। क्या मतलब है बताता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि एक तो बन सकता है 1,4। अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 3, यानी कि 5, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि 2,5। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ लेट से 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस 3, तो 3 प्लस 3 यानी कि 6, तो आ जाएगा 3,6। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ, बट एक सेकंड सुनो, x की वैल्यू हम ले उतनी ही सकते हैं जितने की हमारे पास है, क्योंकि x जो है a से बिलोंग कर रहा है और a में सिर्फ 3 आ रहा है, तो हम सिर्फ 1, 2, 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ये सिर्फ इतना ही रहेगा। तो हमारा रिलेशन क्या बना, फाइनली हमारा रिलेशन बनता है 1,4, 2,5, 3,6, 2,5, 3,6। सो ये हमारा एक फाइनल रिलेशन बनता है। नाउ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, वो ये है कि जो मैं आपको यहाँ पे a क्रॉस b लिखवाया हूँ उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन। मैं इसको हिंदी में तो बता दिया हूँ, बट जो बच्चे नोट डाउन कर रहे होंगे फॉर देयर पेपर तो उनके लिए ठीक रहेगा। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। सो जो बच्चे इंग्लिश में मतलब अपना लाइक पेपर में लिखने के लिए इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे रिलेशन की, ठीक है। एक और रिलेशन हम पकड़ के लाते हैं और करते हैं उस पर काम। दूसरा रिलेशन हमारा क्या कहता है, रिलेशन 2 ये कहता है कि x, y सच दैट y जो होगा वो ग्रेटर देन होगा x के, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। नाउ इसके हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमको दिख रहा है कि x, y हमको लाना है, यानी कि x पहले होना चाहिए और y बाद में होना चाहिए, x पहले y बाद में, और जो y है वो x से बड़ा होना चाहिए, यानी कि है वो सारे नंबर सेलेक्ट करना है जहाँ पे y x से बड़ा होगा। x जो आएगा वो a से आएगा, y जो आएगा वो b से आएगा। तो अगर हम देखें, अगर मैं x लेता हूँ लेट सपोज 1, तो y में कुछ भी ले सकता हूँ, यानी कि 3b, 4b, 5b, 6b, 6 नहीं 3 नहीं ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको 4, 5 या 6। तो अगर मैं ये 1 लूँ तो ये 4 अभी भी बड़ा है, क्योंकि x जो y है वो x से बड़ा है। अगर मैं अगेन x 1 लेता हूँ तो मैं y 5 ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि फिर भी y बड़ा है। x 1 लूँ तो मैं 6 ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि फिर भी y बड़ा है। अच्छा 2 लूँ तो मैं फिर भी 4 ले सकता हूँ क्योंकि बड़ा है। फिर मैं 2 के साथ साथ यहाँ पे अगर 2 के साथ साथ 5 भी ले सकता हूँ क्योंकि बड़ा है। 2 के साथ मैं 6 ले सकता हूँ, 3 के साथ मैं 4 ले सकता हूँ, 3 के साथ मैं 5 ले सकता हूँ। आई थिंक आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड 3 के साथ मैं 6 भी ले सकता हूँ। सो ये सारे हमारे पॉसिबल रिलेशन होगा। जब हम इसको ऐसे कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देते हैं तो ये हमारा एक फाइनली रिलेशन बन जाता है। नाउ आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे, बट उस समय हमसे गलती हो गई थी, वो मुझे अभी दिख रहा है। दैट इज़ कि यहाँ पे हम ये नहीं लिखे थे which is 3,4,
3,5 एंड 3,6। सॉरी फॉर द मिस्टेक बच्चों, बट भूल गया मैं थोड़ा ये। अब देखो ये जो है ना, ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, लाइक 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चलता है कि यार ये तो ऑर्डर पेयर उसके बराबर भी आ गया। अब एक चीज़ हम और समझते हैं, रिलेशन 3 लेते हैं, ए रिलेशन 3, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम एक रिलेशन लिख लेते हैं विच इज़ x, y such that x greater than y for all x belongs to A and y belongs to B। अब की बार रिलेशन ये है कि हम जितने भी x लेंगे ना, ऑर्डर पेयर के जितने भी लेंगे, यानी कि x पहले आएगा y बाद में आएगा, तो x हमारा ग्रेटर देन होगा y से, x जो होगा बड़ा होगा y से। तो हम x अगर 1 ले तो y अगर हम 4 लेते हैं, क्योंकि हमारा शुरू ही 4 से है, तो 4 ग्रेटर देन, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये 1 लूँ या 5 लूँ तो यार अभी भी छोटा आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। 1 लूँ 6 लूँ छोटा आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। 2 लूँ 4 लूँ छोटा आ रहा है, x पॉसिबल नहीं है। 2 लूँ 5 लूँ पॉसिबल नहीं है। 2 लूँ 6 लूँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भी x छोटा है। 3 लूँ 4 लूँ पॉसिबल नहीं है। 3 लूँ 5 लूँ पॉसिबल नहीं है। 3 लूँ 6 लूँ पॉसिबल है, यानी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, R3 को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ये एम्प्टी यानी इसके सेट में कुछ आया ही नहीं, या हम इसको ऐसे 5 भी बताते हैं। 5 आपको 11वीं क्लास में पता होगा, 5 को बेसिकली हम एम्प्टी रिलेशन कह देते हैं, एम्प्टी सेट कहते थे, बट यहाँ पे हम इसको एम्प्टी रिलेशन कह रहे हैं, ठीक है। ओके, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने आपको 3 रिलेशन बताया, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन यहाँ पे, जहाँ पे हमको देखा कि जो हमारा रिलेशन आ रहा है वो कुछ ऐसा है 1 4 2 5 3 6। सेकेंड रिलेशन में पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, और थर्ड रिलेशन में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट रिलेशन इज़ अ नॉर्मल रिलेशन जैसा रिलेशन होता है। जो सेकेंड रिलेशन है इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ओके। जहाँ पे जो हमारा R2 है वो पूरा इक्वल टू है A क्रॉस B के, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब सुन लो आप ज़रा, ऐसा रिलेशन जिसमें सारे ऑर्डर पेयर आ जाएं। अगर आपको लिखना है तो मैं बता देता हूँ, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। ऐसा रिलेशन जहाँ पे सारे ऑर्डर पेयर आ जाए, सारे ऑर्डर पेयर आ जाए, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। क्या मतलब है, हम यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सब प्रेजेंट हैं, कुछ भी बचा नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो रिलेशन है इसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन को अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो लिख सकते हो अपने भाषा में कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ना है। इसके बीच में आप देख रहे हो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, सब कुछ कट चुका है, कुछ नहीं अब प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन, क्योंकि x ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता y से। ये आपको क्वेश्चन में समझ आ रहा है, तो इसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, समझो, और फिर हम आगे मिलेंगे और आगे मैं आप चीज़ को बताऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बताऊँगा वो मैं बताऊँगा आपको रिलेशन ऑन सेट, वो बताऊँगा मैं रिलेशन ऑन सेट ए। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, देन हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहो, और कोई भी अगर क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। चलो, थैंक यू।